तो आपसे। यह बात तो श्मशान में ही उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि अब सीखेंगे तो आपसे। अब सीख लिए बहुत श्मशान में, बहुत हम तंत्र मंत्र सीख लिया और बहुत हमको गुरु सिखा लिए, बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन अब हम सीखेंगे तो आपसे। एक संकल्प हुआ ना, सीखेंगे तो आपसे। शर्त रख दिए गुरु के पास, सीखेंगे तो आपसे। अब हम करेंगे नहीं, पहले जो करते थे वो छोड़ते हैं, ये भी कर दिया। और ये तीसरा शर्त ये भी रख दिए कि आप त्रिशूल डमरू लेके आइएगा, जटा जुट के रूप में आइएगा। तो बहुत पहले ऐसा आ गया, हमको विश्वास नहीं है, इसलिए तब हम मानेंगे नहीं आपको, इसलिए ऐसा मत आइएगा। कहे कि हम ठगा गए हैं, दूध से मुंह जल गया है, माथा भी देख रहे हैं तो लग रहा है कि इससे भी जलेगा, है ना, तो हम अब मानेंगे नहीं। तब साहब को गुरु ने नमः शिवाय मंत्र दिया, सांस द्वारा आया और सांस द्वारा प्रवेश हुआ अंदर नमः, और बाहर आया शिवाय। यह सांसों के क्रम में मिला। अब सांसों के क्रम में क्यों मिला, इसका भी व्याख्या है। सांसों के क्रम में इसलिए मिला कि किसी व्यक्ति का सांस बंद हो जाए तो उसका सेवा समाप्त है। और इस वातावरण में पांचों तत्व घुला हुआ है। ये सांस लेते हैं ना, तो पांचों तत्व उसमें मिश्रित है, ऑक्सीजन में सब घुला हुआ है। यानी कि अदृश्य सत्ता भी इसी वातावरण में, जो हमको दिखता नहीं, हवा जैसा समझिए, हवा महसूस होगा, दिखता नहीं ना, हवा महसूस होगा। इसीलिए अदृश्य सत्ता जो है, भूत प्रेत पिशाच बैताल, चाहे देवता गंधर्व, जो भी कहिए, अदृश्य सत्ता कहते हैं उसको। अदृश्य शक्ति इसी वातावरण में है, और वह कोई नुकसान करने वाला है और कोई फायदा पहुंचाने वाला है ना। अब जैसे हवा लीजिएगा, जहाँ प्रदूषण ज्यादा है, दम घुटेगा, नुकसान